क्यों निकालेगा? जिसको आत्महत्या करनी है वो तो जल्दी से जल्दी मरेगा, कोई न कोई रास्ता अपनाएगा। अनेक तरह के मरने के भी रास्ते हैं, लेकिन वो इतने दिन क्यों निकालेगा? तो और आत्महत्या कोई भी करता है तो वो या तो वो क्रोध में आकर के करता है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, या कोई भय के कारण भी आत्महत्या कर लेता है, और कोई अनेक तरह के कारणों से अपने आप को छिपाने के लिए कि मैं लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे मैं समाज के सामने आऊंगा। तो अनेक तरह के भय होते हैं, उन भय के कारण से भी आत्महत्या कर लेता है। निराशा के कारण भी जिंदगी से निराश हो जाता है। अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो विद्यार्थी वैसे निराश हो जाते हैं। कोई व्यापारी है, उनको नुकसान हो गया, व्यापार धंधे में पैसा डूब गया, तो वो वैसे निराश हो जाते हैं। तो अनेक तरह के ये दूसरे कारण होते हैं, भय है, निराशा है, ये क्रोध है, इन कारणों से आदमी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन संसार में न तो कोई भय है, न कोई निराशा है, और न कोई किसी पर क्रोध है। इन सब से मुक्त होकर के अपनी आत्मा को एकदम पवित्र निर्मल बना करके कोई आत्मा का कल्याण करने की भावना से, उच्च ऊंचे पवित्र भावों से वो इस संसार को स्वीकार करते हैं। तो ये संसार है, ये अपने आप में एक महान रास्ता है, आत्म कल्याण का रास्ता है। और जो खाने पीने की जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति को भी छोड़ने का, इसमें शरीर के प्रति भी मोह छोड़ने का, नहीं तो वो अंतिम समय तक खाना पीना का आसक्ति रहती है, ये खाऊं वो खाऊं, तो वो खाते खाते जो आसक्ति के रूप में मृत्यु होती है वो भी अच्छी मृत्यु नहीं होती। खाने पीने की भी आसक्ति, दवाई आदि लेने की आसक्ति, वो क्यों है कि शरीर के प्रति मोह है, इसलिए वो आसक्ति रहती है। तो ये आसक्ति को छोड़ना, शरीर के प्रति भी जो मोह है उस मोह को भी छोड़ना कि मुझे ये शरीर तो छूटने ही वाला है, लेकिन ये छूटे इससे पहले मैं इस मोह, इसके प्रति जो मोह है उसको मैं छोड़ दूं, और मैं अपनी आत्मा जो मेरी हमेशा शाश्वत रहने वाली है उसके प्रति मैं अपना ध्यान लगाऊं। तो ये संसार की अवस्था में आत्मा के साथ में तार जुड़ जाता है, भीतर की लो लग जाती है, परमात्मा के साथ में सीधा संबंध जुड़ जाता है। तो संसार की अवस्था में हमें बस अरिहंत भगवान के प्रति ध्यान लगाना चाहिए, जो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, कि मुझे बस उनकी शरण में रहना है। तो संसार का, परिवार का, धन संपत्ति का, शरीर का, इन सब का मोह छोड़ करके, इन सब की आसक्ति को छोड़ करके जो केवल आत्मा में, परमात्मा में अपना ध्यान लगा देते हैं, तो वो उनकी आत्मा निश्चित ही अच्छी अच्छी जगह पहुंचती है, और वो आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो ये संसार का जो काम है ये अपने आप में बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि कोई भी त्याग लेते हैं तो वो कुछ समय के लिए लेते हैं, या कोई एक दो चीज का, कोई जीवन भर के लिए कुछ चीजों का हम त्याग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जीवन भर के लिए भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें तो खुली रहती है। लेकिन इसमें तो सब कुछ, खाना पीना, सब तरह का त्याग होता है। वो पानी का केवल खुला रखते हैं, और वो भी आखिरी समय में जब लगे कि पानी भी जरूरत नहीं है तो उसका भी त्याग कर देते हैं। तो ये शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ना और जीवन भर के लिए सब चीज का त्याग कर देना, तो ये बहुत बड़ा एक मनोबल, संकल्प बल होता है। तो ये दूसरे सब त्याग से भी ये सबसे बड़ा त्याग है। तो ये संसार की जो स्थिति है ये बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। कितने कितने लोग हैं, साधु साधियां, सभी बड़े बड़े ज्ञानी संत, सभी ये मन में भावना करते हैं कि हमारे को भी ऐसा संसारा आए, हम भी आसक्ति के, शरीर की आसक्ति को छोड़ करके अपना आत्म कल्याण करें। तो ये जो संसारा श्रावक जी ने लिया है, अमेरा जी सुनाना ने, तो ये बहुत ही उच्च मनोबल का कार्य है। और पूज्य गुरुदेव का इनके प्रति जो एक संदेश आया है, गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का संदेश भी प्राप्त हो गया, तो वो संदेश मैं सुना